हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आंचल अरोड़ा। आज मैं आपको बताने वाली इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में। आईएसएस ऑफिसर करते क्या हैं, ये होता क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, कितने एग्जाम्स होते हैं, इनकी सैलरी क्या है, इनकी ट्रेनिंग पीरियड कितने ईयर्स का होता है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में पता चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईएसएस ऑफिसर सबसे पहले तो ये ग्रुप ए की सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। ठीक है, डैट मीन्स ये आईईएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर की इक्विवेलेंट इनकी जॉब लगती है। ठीक है, इनका रोल्स क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए, बजट बनाने के लिए, ठीक है, जो भी डेटा कलेक्शन के लिए नीड होती है, वो डेटा कौन प्रोवाइड कराता है, वो आईएसएस ऑफिसर प्रोवाइड कराते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, उनकी डिमांड कितनी है, यहाँ इस पैसे की इतनी इस लेवल पे नीड है। ठीक है, तो ये सारा डेटा कौन कलेक्ट करके देता है सरकार को, ये आईएसएस ऑफिसर करके देते हैं। ठीक है, डैट मीन्स इससे आपको पता चल जाएगा कि आईएसएस ऑफिसर की गवर्नमेंट के हर सेक्टर में नीड है। ठीक है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विस हो, फाइनेंस हो, कोई भी सेक्टर होगा, उसमें आईएसएस ऑफिसर की नीड होगी। ठीक है, डैट मीन्स इसका स्कोप, इस कोर्स का स्कोप थोड़ा हाई है। ठीक है, कंपेरेटिव टू आईईएस ऑफिसर। ठीक है, लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे आईएएस ऑफिसर की, जो आईईएस ऑफिसर की मैं बात कर रही हूँ, उसकी जो वैकेंसीज थी वो 0 थी और आईएएस ऑफिसर की 27 पोस्ट निकली थी। ठीक है, इसमें एज लिमिट क्या होती है बच्चों, इसकी होती है एज लिमिट 21 ईयर मिनिमम और अप टू 30 ईयर्स तक। ठीक है, और जो भी SC ST OBC वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है वो 3 to 5 ईयर्स का मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन एलिजिबल है। देखिए, जिसने कोई भी बैचलर डिग्री की है, अगर उसमें कोई भी सब्जेक्ट से की है, लाइक बीकॉम में कि अगर उसमें अप्लाइड मैथ्स है, मैथमेटिक्स स्टैट्स है या स्टैट्स से है, अगर उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर स्टैट्स का है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने बैचलर नहीं किया है या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जैसे आपने बैचलर किया किसी और सब्जेक्ट से कर लिया है, ठीक है, डजेंट मैटर। ठीक है, बीकॉम किया है, BA किया है, अगर उसमें स्टैट्स नहीं है, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैट्स किया है या इन अप्लाइड स्टैट्स किया है या मैथमेटिक्स स्टैट्स किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने देखिए बैचलर विद स्टैट्स किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैट्स किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी के बारे में बात। अब आते हैं बेटा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने लगते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें 6 अलाउड हैं। ठीक है, एग्जाम्स होते कितने हैं, इसमें देखिए 2 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रिटन एग्जाम एंड दूसरा होता है वाइवा। ठीक है, जो रिटन एग्जाम होता है वो आपका 1000 मार्क्स का होता है और जो वाइवा होता है आपका 200 मार्क्स का होता है। रिटन एग्जाम में देखिए 6 पार्ट हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, स्टैट्स 1 2 3 4। ठीक है, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और स्टैट्स 1 2 3 4 आपका 200 मार्क्स का होता है। जनरल इंग्लिश में आपका क्या आ जाता है, वही जो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ऐसे राइटिंग वगैरह। और जनरल स्टैट्स वो आपका जनरल स्टडीज़ में क्या पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर हो गया, और आपके क्या कहते हैं, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, हाँ, और पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें तो इसमें हो गई। अब आते हैं स्टैट्स 1 2 3 4 में। देखिए, स्टैट्स 1 में और 2 आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, वो 200 मार्क्स के होते हैं, और 3 और 4 आपका होता है डिस्क्रिप्टिव बेसिस में। जो भी आपने स्टार्टिंग से स्टैट्स में पढ़ा हुआ है, सिलेबस कहीं बाहर का नहीं आता है। जो भी आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सिलेबस है, या जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है या फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, जो भी आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ी हुई है ना, वो सारी स्टैट्स में आती है। अगर आपका बेस इसमें अच्छा है तो आप क्लियरली इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। इसकी फ़ीस बच्चों सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की 200 रुपये है, और कई जगह उसमें भी रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर आपकी स्टैट्स अच्छी है तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो करंट अफेयर और इंग्लिश की तैयारी खुद कर लें। अगर आपकी स्टैट्स अच्छी है तो ईजिली आपका एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, अगर वो आपके ऊपर, आप कोचिंग लेना चाहें या ना लेना चाहें। ठीक है, लेकिन फ़ीस आपके बच्चों सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये है। ठीक है, अब अगर आप ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं 1000 मार्क्स के, फिर आप एलिजिबल होते हैं वाइवा के लिए। वाइवा 200 मार्क्स है, अगर वो सब भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, और उसके बीच में आपके 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, वो 2 साल की ट्रेनिंग का मेन ऑफिस कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद वो लोग आपको उस ट्रेनिंग पीरियड में जगह जगह सेक्टर में भेजेंगे, आपको नॉलेज गेन कराएंगे। वो पूरा आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद आपकी मेन जॉब स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ये तो बात होगी आपकी ट्रेनिंग की सारी। अगर अब इससे ज़्यादा आपको कोई भी डिटेल चाहिए आईएएस ऑफिसर के बारे में, कोई भी डिटेल, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। और अगर आपको कोई और कोर्स के बारे में भी जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।